बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, आपसे मैंने पूर्व लेक्चर में उपयोगिता के प्रकार के बारे में बात की थी कि उपयोगिता दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। आज हम बात कर रहे हैं दोनों में क्या संबंध है। एक क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सिद्ध कीजिए कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। एक्सप्लेन व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। तो आपको कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें सब पढ़ लेते हैं लेकिन विद्यार्थियों सबसे बड़ी समस्या ये होती है, चाहे ये बीकॉम हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे कोई सी ग्रेजुएशन, अंडर पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कि क्वेश्चन में जवाब क्या लिखना है। क्वेश्चन सब आता है कैसे लिखना है। तो आप पहले आप ये बताएंगे कि भाई कुल उपयोगिता क्या होती है, जो मैंने पूर्व लेक्चर में आपसे बात की थी, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, और उसके बाद में आपको एक टेबल बना के आपको बताना पड़ेगा दोनों में क्या संबंध होता है, और फिर डायग्राम द्वारा इसको एक्सप्लेन करना होगा। डायग्राम के ही नंबर होते हैं इकोनॉमिक्स में, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट्स में और इकोनॉमिक्स में यही है फ़र्क कि इसमें डायग्राम के नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आपने सही बनाया है, बिल्कुल सटीक बनाया है, साफ़ सुथरा बनाया है, और आपने अपने 12th में जी के इकोनॉमिक्स से उन्होंने इसकी प्रैक्टिस उनको होगी। लेकिन ये नहीं भी है तो भी इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिस करके वो कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल पेपर है। सामान्यतः मैंने पूर्व के लेक्चर में बात की थी कि विद्यार्थी इससे डरते हैं, लेकिन ये बहुत ही अगर समझ में आ जाए, कहने का मतलब वही है कि रिलेटिव चीज़ है ये। कई विद्यार्थियों को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, कई विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, ये अपनी अपनी सोच का फ़र्क होता है। तो वही हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमको एक्सप्लेन करना है कि जब सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो वही यहाँ की इकाई हमने ली 1 से लेकर 5 की कुल उपयोगिता, वही आपका बढ़ती है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर ये कम हो जाती है, और यहाँ पे सीमांत उपयोगिता आप देख रहे हैं घटती हुई है शुरू से, ये जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसके बाद में नेगेटिव हो जाती है। ये सीमांत उपयोगिता की विशेषता है कि आप किसी वस्तु की, आप आगे पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता हाशिए में, किसी वस्तु की इकाइयों का जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता में कमी आना शुरू हो जाती है। ये इसका स्वभाव है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जब गिर रही है तो कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए क्रम में। पहले 5 है, फिर 3 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी, बढ़ना जरूर है उसको, लेकिन वो घटते हुए क्रम से बढ़ रही है। उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। ये आप डायग्राम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, जो आप देख रहे हैं, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। और इसके बाद उपभोक्ता अगर संतुष्ट नहीं होता कि नहीं मैं तो और इकाइयों का प्रयोग करूँगा, तो ये एक अनुपयोगिता की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता माइनस में आ जाती है और कुल उपयोगिता भी घटना शुरू हो जाती है। उसको यहीं रोक देना चाहिए, लेकिन चूंकि वो अभी भी उपभोग कर रहा है तो नेचुरली उसको नेगेटिव सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और कुल उपयोगिता भी घटना शुरू हो जाती है। नीचे हमने डायग्राम बनाया है, चूँकि डायग्राम की जगह नहीं है, इससे थोड़ा सा हमने इसको छोटा बनाया है। आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आप जब बुक की सहायता से आप देखेंगे तो आपको ईजी रहेगा। तो ये हमने एक तरफ, आप ये सब शायद जानते होंगे, ये OY एक्सिस है, ये OS एक्सिस है। जो पहले पूर्व में जिनके 12th में इकोनॉमिक्स रही है वो इसको बना सकते हैं। और एक तरफ हमने आम की इकाई ली है और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे UN दोनों को हमने एक डायग्राम बनाया है। आप चाहें तो 2 डायग्राम अलग अलग बना सकते हो, ऊपर कुल उपयोगिता का और नीचे सीमांत उपयोगिता का, और आप चाहें तो एक में दोनों बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाते हैं। तो डायग्राम को आपको बहुत ही साफ सुथरा बनाना है, बहुत ही बड़ा बनाना है, और बहुत ही एक एक चीज़ में क्लियर अगर आप करेंगे तो आपको नंबर तभी मिल पाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने कुल उपयोगिता पहले लिखा, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पहले बढ़ रही है, अधिकतम हो जाती है, फिर गिरना शुरू हो जाती है। ये कुल उपयोगिता लिखा है, यहाँ हमने लिखा अधिकतम कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रारंभ से घटती हुई है। ये स्थिति ऐसी होती है जबकि ये शून्य हो जाती है, शून्य की स्थिति बताती है, और ये माइनस में, शून्य के बाद में स्थिति होती है माइनस की हो जाती है। तो यहाँ हमने माइनस में भी लिया है, 0 से ऊपर प्लस है, 0 से नीचे माइनस है, यानी ये पॉजिटिव है, ये 0, ये नेगेटिव है। सीमांत उपयोगिता आप देख रहे हैं कि गिरते गिरते यहाँ पे शून्य हो गई है
और फिर उसको हम एक लाइन के द्वारा ये प्रूव कर सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि दोनों में क्या संबंध है। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के तीन आप देख रहे हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाती है, जीरो हो जाती है, और यहाँ पे घटती भी होती है जो पॉजिटिव होती है। तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं तीन संबंध की। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, यानी कहना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ती है। नंबर 1। नंबर 2, एक स्थिति ऐसी आती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। और नंबर 3, उसके बाद भी जो उपभोक्ता उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता माइनस हो जाती है और कुल उपयोगिता भी घटना शुरू हो जाती है। यही दोनों में संबंध है। तो इस क्वेश्चन को आपको, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन आता है 7 नंबर के हिसाब से, तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसको एक बार आप देखिएगा, और अगर कोई समस्या है तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।